नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसीए चौधरी जीएस में स्वागत है। आज हम आपको भारत में स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में बताने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं हम आगे क्या है। पहले देखते हैं भारत में स्थित प्रमुख दर्रे। दर्रा की परिभाषा देखते हैं क्या है। दो पहाड़ों के बीच की एक ऐसी जगह जिसका निर्माण नदियों के बहने के कारण होता है, मतलब नदियों के बहने के कारण होता है, या यह पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं। इस दर्रे के बनने के कई कारण जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना आदि हो सकता है। साधारण भाषा में कहें तो दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को ही दर्रा कहते हैं। अब देखते हैं आगे भारत के प्रमुख दर्रों के नाम और उनके याद करने को आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, आगे देखते हैं। पहले देखते हैं लद्दाख में स्थित दर्रा। लद्दाख में एक प्रमुख दर्रा है जिसे बोलते हैं काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य तथा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5,664 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा। ट्रिक है जम्मू कश्मीर स्थित दर्रा जो है, इसमें ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारा बूजो पीर बनी जमूरे। बूजो पीर बनी जमूरे, इससे आप जम्मू कश्मीर स्थित दर्रा के को याद कर सकते हैं। देखते हैं आगे। बू का मतलब है बुर्जील दर्रा। बू का मतलब बुर्जील दर्रा। जो का मतलब है जोजीला दर्रा। पीर का मतलब है पीर पंजार दर्रा। और बनी का मतलब है बनिहार दर्रा। जमूरे का मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित। अब देखते हैं पहला बुर्जील दर्रा। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता तथा कश्मीर को मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। अब देखते हैं दूसरा जोजिला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कल श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,528 मीटर है। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग वंडी गुजरता है। मतलब यह जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3,528 मीटर। अब देखते हैं तीसरा पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। इस दर्रे से कुल गांव की से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,490 मीटर है। अब चौथा देखते हैं बनिहाल दर्रा। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ बर्फीला तूफान होता है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। यह 2,832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। अब इसको मानचित्र में देख लेते हैं, ये सब दर्रे कहाँ पे हैं। मानचित्र में देखते हैं। पहला क्या था, लद्दाख में एक ही दर्रा है जो काराकोरम दर्रा। उसके बाद दूसरा था हमारा बुर्जीला दर्रा, ये देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। तीसरा है पीर पंजाल दर्रा। चौथा है जोजिला दर्रा। और पांचवा है बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5 दर्रे जो प्रमुख हैं। अब इसको मानचित्र में देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। ट्रिक है, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, सिरोब हिमालय। इसको ट्रिक क्या है, सिरोब हिमालय। अब देखते हैं इसका विस्तार क्या है। सी से है सिपकिला दर्रा। रो से है रोहताक दर्रा। बा से है बाड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल का मतलब है हिमाचल प्रदेश में स्थित। हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित। ट्रिक है सिरोब हिमालय। अब देखते हैं हम आगे। पहला है सिपकिला दर्रा। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है तथा इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,300 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कल श्रेणी में स्थित है। यहाँ भारत की तीसरी व्यापार पोस्ट स्थित है। यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग फाए गुजरता है। अब दूसरा है रोहताक दर्रा। ये क्या है,
यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,620 मीटर है। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग रखने का निर्णय लिया है। तीसरा हमारा बड़ा लाचा दर्रा। इस दर्रे को बड़ा लाचा दर्रा भी कहा जाता है, बारा लाचा दर्रा भी कहा जाता है। यह जास्कर रेंज में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर जिले को मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में लेह जिले से मंडी के बीच जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,883 मीटर है। उत्तराखंड में स्थित दर्रा देखने से पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं ये दर्रा कहाँ पे है। देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। पहला है बारा लाचा दर्रा, दूसरा है नीले में लिखा है सिपकिला दर्रा, तीसरा है रोहतांग दर्रा। ये 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख है। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रा। ट्रिक है उत्तराखंड में स्थित दर्रे की याद कर सकते हैं उत्तरी मालनी से आप याद कर सकते हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में। उत्तरी का मतलब है उत्तराखंड, माँ का मतलब है माना दर्रा, ली का मतलब है लिपुलेश दर्रा और नी का मतलब है नीति दर्रा। नी का मतलब नीति दर्रा। पहला है माना दर्रा। यह दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित उत्तराखंड के अंतिम गांव माना का तिब्बत से जोड़ता है तथा यह हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5,545 मीटर है। दूसरा है लिपुलेश दर्रा। यह दर्रा भारत में उत्तराखंड, चीन और नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता गुजरता है तथा यह भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट स्थित है। तीसरा है हमारा नीति दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित 5,389 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड से मानसरोवर एवं कैलाश जाने के लिए रास्ता देता है। मानसरोवर जाने के लिए कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा। इसका नाम है नीति दर्रा। अब इसको हम मानचित्र में इन दो सबको देखते हैं। पहला है माना दर्रा, ग्रीन में दिखाया गया है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है माना दर्रा। उसके बाद है हमारा लिपुलेश दर्रा, उसके बाद है नीति दर्रा। ये 3 दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं आगे हमारा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। ट्रिक है हमारा अरुड़ा यदिबो। अरुड़ा का मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, या का मतलब यांगयाब दर्रा और दी का मतलब दीफू दर्रा, बो का मतलब बोमडिला दर्रा। पहला है यांगयाब दर्रा। यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये याद रहे, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? यांगयाब दर्रा से। दूसरा है दीफू दर्रा, दीफू या डीफू, इसके 2 नाम हैं। यह दर्रा भारत, चीन और बर्मा की सीमाओं के पास अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी भाग में स्थित है और म्यांमार तक का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है, जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। यह 4,587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आगे देखते हैं। तीसरा है बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्यांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2,217 मीटर है। अब देखते हैं इसको हम मानचित्र पे देख लेते हैं। मानचित्र पे हमारा है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ये है, नीले कलर में जो किया गया है इसमें देखिए बोमडिला दर्रा यहाँ पे है। उसके बाद है यांगयाब दर्रा,
और उसके बाद है डीफू दर्रा। ये 3 दर्रे हैं जो प्रमुख हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सिक्किम में स्थित दर्रा। सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में ट्रिक है नाथूलाल जाएगा सिक्किम। नाथूलाल जाएगा सिक्किम। नाथूलाल का मतलब है नाथुला दर्रा, जाए का मतलब है जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा। आप देखते हैं कि नाथुला दर्रा का नाथू का अर्थ है सुनने वाले कान और ला का मतलब तिब्बती में पास होता है। यह भारतीय राज्य सिक्किम के पूर्व में डोंगक्या श्रेणी में स्थित हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। यह दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है। यह 1920 भारत चीन युद्ध में बहुत चर्चा में था। इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। 4310 मीटर। दूसरा है जुलेपला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम में स्थित होने के साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया था तथा समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। नाथुला और जेलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग बना हुआ है। अब देखते हैं मानचित्र में कि उत्तराखंड में तक कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड नहीं, सिक्किम में। सिक्किम दर्रा ये देखो, नाथुला दर्रा है, जलेपला दर्रा है। ये जो किए हैं बैगनी कलर में, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। देखिए ध्यान से। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रा। दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रा देखते दक्षिण भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। ट्रिक है हमारा थाली में भोजन परोस। थाली में भोजन परोस दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे थे। ट्रिक है थाली में भोजन परोस। थाली का मतलब है थाल घाट दर्रा। भोजन का मतलब है भोर घाट दर्रा। परो का मतलब है पाल घाट दर्रा। और आगे है सा का मतलब है सेन कोटा दर्रा। सेन कोटा दर्रा। देखते हैं पहला थाल घाट दर्रा। यह दर्रा महाराष्ट्र में दक्षिणी पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित 583 मीटर ऊंचा है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है भोर घाट दर्रा। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पुणे जिसे पुणे भी कहते हैं। पुणे ये भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, या पुणे जो भी है। तीसरा है पाल घाट दर्रा। यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। हम देखते हैं आगे। चौथा है कौन सा? सेन कोटा दर्रा। यह दर्रा इलाची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तमिलनाडु को देखिए मानचित्र में देखते हैं कहाँ पे है ये देखिए, ये महाराष्ट्र में है। 2 हैं महाराष्ट्र में। पहला थार घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये दोनों महाराष्ट्र में पश्चिमी पहाड़ियों में। उसके बाद 2 हैं हमारे पाल घाट दर्रा, सेन कोटा दर्रा। ये क्या है? केरल में देखिए यहाँ पे है केरल में पाल घाट दर्रा और सेन कोटा दर्रा। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है। अब सभी दर्रों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा दर्रा, रोहताक दर्रा, सिपकेला दर्रा। उत्तराखंड में है नीति दर्रा, लिपुलेश दर्रा, माना दर्रा। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, चिलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा और दीफू दर्रा। और म्यांमार में हमारा एक दर्रा है, इसका नाम है तुजू दर्रा। ये म्यांमार में है तुजू दर्रा। ये और है ये आप देख ही लिए। महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, और केरल में पाल घाट दर्रा और सेन कोटा दर्रा है। अब देखते हैं आगे।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।